हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टेट मैनेजमेंट करेंगे। जो हमारे यूज़र की एपीआईज़ वगैरह होगी, जैसे हमारे पास लॉगिन की एपीआई होगी, रजिस्टर की एपीआई होगी, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी प्रोफाइल को गेट करेंगे। तो ये जो स्टेट मैनेज करेंगे ना, तो ये हम रिकॉइल की हेल्प से स्टेट को मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस जितने भी वीडियो थे मेरे, यहाँ पे मेरे पास ये यूट्यूब चैनल है मेरा, तो आई होप आप लोग चेकआउट कर लेंगे। तो इसमें मैंने आपको जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, इसमें मैंने रिडक्स टूल किट से स्टेट को मैनेजमेंट किया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये वाली रिकॉइल की वेबसाइट है, तो रिकॉइल की हेल्प से हम स्टेट को मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें काम कैसे कर रहा है। ये हमारा रजिस्टर का फॉर्म है एंड ये हमारा लॉगिन का फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लॉगिन होते हैं। ये हम हो गए लॉगिन, इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें प्रोफाइल पेज पे हमें यहाँ सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये वाले जितने भी डेटा आ रहा है हमारा, तो ये हमारा रिकॉइल की जो स्टेट है वहाँ से आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे तो ये हमें होम पेज पे भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रजिस्टर भी करके देख लेते हैं। हमारे पास एक यूज़र 23 करके हम इसका बना लेते हैं अकाउंट। यहाँ से हम 23@gmail.com एंड यहाँ से करेंगे पासवर्ड सबमिट एंड ये हमें प्रोफाइल पेज पे सबमिट सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये जितने भी हमने इसमें स्टेट मैनेजमेंट किया है इसमें, तो ये हमने यूजिंग रिकॉइल किया है, ठीक है। तो इसका जो बैकएंड है, तो मैं बैकएंड भी आपको दिखा देता हूँ। एंड बैकएंड हमने कर रखा है इसमें यूज़ एक्सप्रेस एंड फ्रंट एंड यूज़ कर रखा है रिएक्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र की जो एपीआईज़ वगैरह है सारी हमने बना रखी है। तो इसमें हम एपीआईज़ वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, ना एपीआई बनाएंगे ना फ्रंट एंड का यूआई बनाएंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में इसकी जो स्टेट मैनेज करना है ना, स्टेट मैनेजमेंट को ही इसमें अचीव करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एपीआईज़ वगैरह कैसे बनती है आपको देखना है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे आपको ये एक प्रोजेक्ट दिखेगा। इसकी प्लेलिस्ट है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स मंचटेक प्रोजेक्ट के नाम से। दूसरी हमारे पास ये जॉब पोर्टल वेबसाइट के नाम से। इन दोनों में आपको दिख जाएगा कि मैंने एपीआईज़ वगैरह कैसे बनाई है। यहाँ पे एक वीडियो हमारे पास एपीआईज़ वगैरह क्रिएट करने का, यहाँ पे मैंने बना रखी है यूज़र की एपीआईज़ वगैरह सारी, यूज़र प्रोडक्ट एंड ऑर्डर की। तो इसमें आप चेकआउट कर लेना, इसमें देख लेना यूज़र की एपीआई को हमने कैसे क्रिएट कर रखा है, ठीक है। एंड टेस्ट भी करके दिखा रखा है मैंने इसमें। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है मैंने फ्रंट एंड से लॉगिन एंड रजिस्टर की एपीआई को यहाँ पे, ठीक है। ये 9th नंबर वीडियो है एंड 8 नंबर एंड 7। तो ये आप लोग देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यूज़र की एपीआई को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवरव्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक रिकॉइल इंस्टॉलेशन और दूसरा चाहिए होगा एक्सेस का इंस्टॉलेशन। तो ये रिकॉइल का इंस्टॉलेशन जो कहाँ से मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा रिकॉइल के वेबसाइट से। तो ये प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट तो हमने क्रिएट कर रखा है, ये वाला ये जो अभी मैंने दिखाया, ये प्रोजेक्ट तो मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो ये है यूजिंग रिएक्ट से। तो ये हो गया। तो उसके बाद हमें ये वाली कमांड चलानी है। अगर आप npm यूज़ कर रहे तो npm चला लेना, अदरवाइज यान, अदरवाइज आपके पास ये बॉवर इंस्टॉलेशन रिकॉइल है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इंस्टॉलेशन के पार्ट को, ठीक है गाइस। सो अभी चलते हैं अपने वी एस कोड पे, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेटअप है। ये हमारा फ्रंट एंड है, ये हमारा बैक एंड है। तो बैक एंड की जो एपीआईज़ वगैरह मैंने आपको बता ही दिया था कि वीडियोज़ वगैरह मेरे देख लेना यहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है ना, एपीआईज़ वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे अपने वी एस कोड पे एंड रिकॉइल के वेबसाइट पे चलेंगे। यहाँ से हम रिकॉइल को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके अपने टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल में क्या करेंगे, ये फ्रंट एंड ये बैक एंड दोनों चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे पावर सेल पे एंड यहाँ पे हमारे पास ये फ्रंट एंड का फोल्डर है, तो यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो हम रिकॉइल को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, एक्सेस को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे एपीआई वगैरह को फैच करेंगे ना, यूजिंग एक्सेस से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, तो जैसे रिकॉइल हमारा इंस्टॉल होता है तो हम एक्सेस को भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमने एक्सेस को भी इंस्टॉल कर लिया। तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो हम आते हैं वापसी। सो गाइज, ये हमारा एक्सेस भी इंस्टॉल हो गया। तो अभी चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे, इसको करते हैं नीचे एंड यहाँ पे देखते हैं।
ये हमारा है लॉगिन एंड ये हमारा रजिस्टर, ठीक है। तो होम पेज पे आते हैं। तो अभी फ़िलहाल अब चलते हैं रिकॉइल पे। तो रिकॉइल हमारा हमें क्या बताता है, इंस्टॉल तो कर लिया हमने, एंड इसके बाद हमें क्या करना होगा, रिकॉइल रूट के नाम से हमें अपनी जो प्रोजेक्ट है ना उसको रैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बता रहा ना कि आप कंपोनेंट दैट यूज़ रिकॉइल स्टेट नीड रिकॉइल रूट टू अपीयर समवेयर इन द पेरेंट ट्री। तो हमें इसको ना पेरेंट ट्री को इसको कवर करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो पेरेंट ट्री हमारा कौन सा है, हमारे पास जो पेरेंट है हमारा ये वाला है, ठीक है ना, app.jsx। तो इसको क्या करना है, इसमें रैप करना है। तो रैप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लगाएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो app.jsx है ये इसमें कवर हो गया, एंड यहाँ से हमारा ये एरो रह गया, एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये रैप हो गया, एंड इसको हम इंपोर्ट भी करा लेते हैं रिकॉइल से। तो ये हमारा इंपोर्ट भी हो गया। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरा एक स्टोर के अंदर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ से डेटा को गेट कर सकते हैं app.jsx की फ़ाइल से, ठीक है। तो ये तो हो गया रैप। तो अब इसको कर देते क्लोज़, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी है रिकॉइल के नाम से src फोल्डर के अंदर, रूट पे ही बनानी है हमें, यहाँ पे नहीं, इसको बंद करते हैं। src के अंदर करेंगे राइट क्लिक, फोल्डर, यहाँ बनाते हैं रिकॉइल। तो रिकॉइल या तो रिकॉइल के नाम से हमारे पास फोल्डर बन गया। उसके अंदर हमें बनानी होगी स्टेट। तो हमारी जो स्टेट कैसे बनती है, वो कुछ इस तरह से बनती है स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ना ऑथ नाम से एक स्टेट बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा ऑथ स्टेट डॉट jsx। तो जो हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हो जा पेस्ट, या तो ये पेस्ट हो गया। तो ये हमारा इसका ऑथ स्टेट बन गया। जैसे हम रिडक्स में स्टेट बनाते हैं ना, यूज़र को फैच करने के लिए हमें उसकी इनिशियल स्टेज बतानी पड़ती है, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सब चीज़ बताना होता है। तो सेम इसमें भी ऐसे करना होगा। तो अभी हमने ये इस स्टेट का नाम क्या होता है, ऑटम। तो इसे हम ऑटम कहते हैं, जो भी हम स्टेट बनाते हैं ना उसे ऑटम से बनाते हैं। तो ये हमारी यूज़र की स्टेट रहेगी। तो ऑटम को भी इंपोर्ट करा लेते हैं हम रिकॉइल से। तो ये आ गया हमारा ऑटम, एंड इसको करा लेते हैं हम एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होगी ना। और इसका नाम रख देते हैं ऑथ स्टेट, जो हमने फोल्डर का नाम रखा था, फाइल का नाम रखा था ना, वो ही रख देते हैं इसका नाम ऑथ स्टेट। तो ये हमारी स्टेट बन गई, एंड इसको रिमूव कर देते हैं, एंड इसको भी रिमूव कर देते हैं, या एंड इस स्टेट के अंदर क्या करेंगे, की के अंदर क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे, मतलब इसका नाम ऑथ स्टेट कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास होगी यूज़र की नल, यूज़र की कर देंगे नल, एंड इस ऑथेंटिकेट की कर देंगे इस ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेटेड, इसको कर देंगे फॉल्स। इनिशियल जो इसकी इनिशियल स्टेज होगी यूज़र की नल होगी, एंड ऑथेंटिकेट होगा इसका फॉल्स, ठीक है। जैसे हम यूज़र को लॉगिन करेंगे तो वहाँ इसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट बन गई, एंड अब चलते हैं हम लॉगिन फॉर्म पे। लॉगिन फॉर्म पे चलने से पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है ये, तो इसे हमें रिक्वायर से नहीं लेना, इसे हम इंपोर्ट से लेंगे। यहाँ पे चलेंगे तो रिकॉइल, ओके, ये हमें, अच्छा अब दे रहा हमें, ठीक है, फ्रॉम से दे रहा है। तो पहले हमें रिक्वायर से दे रहा था, हमें रिक्वायर से नहीं चाहिए, हमें फ्रॉम से चाहिए, क्योंकि हम ES मॉडल यूज़ करते हैं ना रिएक्ट में। तो ये हमारी इंपोर्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे लॉगिन फॉर्म पे पेजेस में, एंड यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास सबमिट नाम से एक फंक्शन बन रखा है। जो भी फंक्शनलिटी अचीव करेंगे हम इसी के अंदर करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म का डेटा हमारा लॉगिन का, ये फॉर्म का डेटा है हमारा, इसको हमने सबमिट भी तो करना है ना, इसको गेट करना है, फिर हमने इस फंक्शन में पास कर देना, क्योंकि इसी के अंदर हम API को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्या करेंगे, हम एक ट्राई कैच लेंगे, ट्राई कैच, एंड ट्राई कैच में हमारे पास यहाँ पे आएगा एरर console.log, एंड इसके अंदर हम एरर को पास कर देंगे, एंड इस एरर का नाम एरर रखेंगे, इसको डबल कोटेशन में ले लेते हैं, एंड इसको कैपिटल कर देते हैं E को, ठीक है। तो ये हमारा कैच का पार्ट ख़त्म हो गया, एंड यहाँ पे एक छोटा सा और ले लेते हैं ई का होता है इवेंट, एंड इसको कर देते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ऐसे, ठीक है।
एंड अब क्या करेंगे, ट्राई के अंदर हमें एपीआई को चलाना है, ठीक है ना। तो हमारी ये कॉन्स्ट एंड इसके अंदर आएगा डेटा एंड यहाँ पे करेंगे अवेट एंड हमारा जो अक्षियस है उसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं अक्षियस से। एंड ये जो मेथड रहेगा हमारा पोस्ट का रहेगा, ठीक है। एंड इसको लेंगे हम बैकटिक के अंदर एंड यहाँ पे हमारी रहेगी बैकएंड की एपीआई एंड यहाँ पे हमारे पास रहेगा इसका आगे का राउट, ठीक है। तो ये राउट कहाँ से मिलेगा हमें, बैकएंड पे चलते हैं, राउट है हमारे पास, यूज़र राउट है और यहाँ से हम क्या करा रहे हैं, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन कराएंगे यहाँ से, इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट और इससे आगे का कहाँ से मिलेगा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ फिर बता देता हूँ आपको। हाँ V1 या API V1, तो ये कहाँ से मिला हमें, राउट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है एंड इसके आगे का जो राउट है हमें कहाँ मिलेगा, index.js में, उसके आगे का जो है ये है API V1, ठीक है। एंड अब आगे लॉगिन पे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ डेटा डॉट अगर सक्सेस हो जाता है तो डेटा को क्या करेंगे, अगर ये डेटा मिलता है तो कंडीशन लगा देते हैं, अगर ये डेटा सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम सेट ऑथ में भेज देंगे। इसका जो यूज़र रहेगा ये डेटा डॉट यूज़र एंड इज़ ऑथेंटिकेट, इसका जो रहेगा जो यहाँ पे बना रखा हमने इज़ ऑथेंटिकेट जो रहेगा इसका ट्रू कर देंगे, ठीक है। ट्रू कर देंगे, ओके। ये सारा ही रिमूव हो गया ना, यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको कर देंगे ट्रू, ठीक है। मतलब ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हमारा जो डेटा है हम इसमें डाल देंगे, बाकी ये अपना यूज़र का डेटा यूज़र में ऑथेंटिकेट ट्रू कर देंगे, ठीक है। और ये कहाँ से आएगा, ये हमें मिलेगा यहाँ से, यहीं पे ले लेते हैं ना, कॉन्स्ट सेट ऑथ, ये हमें मिलेगा अपने ये जो बनाया ना ऑथ, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे आएंगे एंड इसको लेंगे हम यूज़ रिकॉइल स्टेट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे एंड ये हमारी होगी सेट स्टेट, ठीक है। रिकॉइल सेट स्टेट इसकी ज़रूरत नहीं है एंड यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करा लेंगे रिकॉइल से एंड ऑथ स्टेट को इंपोर्ट करा लेंगे हम ऑथ स्टेट से यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। तो अभी चेक करते हैं हमारा डेटा आ रहा नहीं आ रहा है एंड जैसे ये लॉगिन हो जाता है तो हमें इसे रीडायरेक्ट भी कराना है ना, तो रीडायरेक्ट करा देंगे हम नेविगेट टू प्रोफाइल पे, प्रोफाइल। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारा रीडायरेक्ट कर देगा प्रोफाइल पे। तो एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो यूज़र का डेटा इसे भी तो पास करना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़र का डेटा पास करेंगे एंड इसके साथ ही साथ एक विद क्रेडेंशियल इसको ट्रू कर देते हैं, जिससे हमारी कुकी स्टोर हो जाएगी कुकीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, लॉगिन पे हैं, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे एंड यहाँ पे चलेंगे एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पे हमारे पास कुकी है, तो हमारे पास कुकी में टोकन पड़ा है, तो इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, डिलीट या। तो अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे कुकी आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे लॉगिन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुकी आ जाएगी। तो लॉगिन करते हैं, हमारे पास ये यूज़र 1 नाम से एक यूज़र है, तो इसको हम लॉगिन करके देखते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोकन भी आ गया और इसने रीडायरेक्ट कर दिया हमें होम पेज पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो लॉगिन हो गया। तो इसके साथ ही साथ हम इसके प्रोफाइल को भी गेट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हम रजिस्टर की जो एपीआई है उसको फैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे ऑथ स्टेट में करते हैं हम इसको यूज़र की एपीआई को फैच, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे करेंगे क्या, एक्सपोर्ट एंड इसका नाम रखेंगे हम कॉन्स्ट फैच यूज़र स्टेट एंड इसको कर देंगे हम सेलेक्टर की हेल्प से, क्योंकि जब भी हम किसी डेटा को फैच करते हैं ना, सेलेक्टर की हेल्प से हम डेटा को फैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे सेलेक्टर एंड इसके अंदर हमारे पास जो पहला फील्ड होगा वो हमारा की का ही होगा एंड की में हम क्या करेंगे, की में हम डाल देंगे सेम एज जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो इसका नाम रख देंगे फैच यूज़र, इसी का ही नाम रख देते हैं यहाँ पे या। तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड नीचे आएंगे तो हमें यहाँ चाहिए होगा डेटा गेट,
तो इसका जो मेथड है गेट है, एंड उसके बाद हमें चाहिए असिंक, यहाँ पे फंक्शन एक लेता है, एंड ये फंक्शन करते हैं एरो फंक्शन, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो होगी एपीआई को हम रन करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से क्या करते हैं, हम लॉगिन पे चलते हैं, लॉगिन से ट्राई एंड कैच को कॉपी करते हैं और स्टेट पे आते हैं, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्सेस को भी लेना है एंड बैक एंड एपीआई को भी कर लेते हैं इंपोर्ट, या तो डेटा हमें यहाँ से सेंड नहीं करना, बस गेट करना है, ठीक है। तो इसका जो मेथड होगा हमारे पास वो गेट मेथड होगा, एंड ऑथ ये ओके। तो यहाँ से हमें डेटा मिल गया, बट यहाँ पे हमारी जो यूज़र की एपीआई होगी वो मी होगी, तो मैं एपीआई आपको दिखा देता हूँ। राउट में चलेंगे यहाँ पे, तो जो यूज़र की गेट करने की देखो यूज़र मी है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको क्लोज़ कर देते हैं। ऑथ में आएंगे, तो ऑथ में हमारे पास ये जो डेटा है इसको रिटर्न कराना है, खाली इसको इसमें सेंड नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से नेविगेट भी नहीं कराना हमने, ओके। तो यहाँ से ये चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा देते हैं, इसके अंदर नहीं कराते हैं, ऐसा करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं ना, इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे कराएंगे रिटर्न। तो रिटर्न में हमें क्या क्या कराना होगा, रिटर्न में हमें यूज़र का डेटा सेंड करना है, यूज़र का डेटा हमारा डेटा डॉट यूज़र से आएगा, एंड इसका जो इज़ ऑथेंटिकेट है, इज़ ऑथेंटिकेट हमारा यहीं पर ये इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड इसको कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो हमें यहाँ से यूज़र का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो एरर है, हम एरर में भी क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न एरर, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे एरर को, एंड यहाँ से कर देंगे यूज़र को नल, एंड ऑथेंटिकेट हमारा होगा फॉल्स, एंड यहाँ इसके साथ ही हम करा देंगे एरर को रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ से हमारी यूज़र की एपीआई फैच हो जाएगी, ठीक है। अब इसे गेट कैसे करेंगे, हम इसे गेट करेंगे हम प्रोफाइल पे जाके, तो प्रोफाइल पे चलते हैं, कहाँ पे हमारी प्रोफाइल, या ये कंपोनेंट है, यहाँ पे आके क्या करेंगे, ये यूज़र नहीं है, ये यूज़र है, इसको फ़िलहाल तो अभी रहने देते हैं। यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र को हम लोड करेंगे ना, यूज़र लोड, एंड यूज़र लोड कर देते हैं, यूज़र लोडेबल कर नाम रख देते हैं ना, लोडेबल। एंड इसके बाद हमारे पास होगा यूज़ एंड रिकॉइल, एंड रिकॉइल के बाद हमारे पास इसका वैल्यू को गेट करना है ना, रिकॉइल वैल्यू लोडेबल, या तो इसको करेंगे यहाँ। एंड जो हमने वो फंक्शन बनाया, ये जो ऑथ में बनाया फंक्शन ये वाला, इसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, एंड इसको इंपोर्ट भी करा लेते हैं, आ गया। तो ये भी आ गया हमारा यूज़ रिकॉइल वैल्यू लोडेबल, ठीक है। अब इसके अंदर चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि हमें यूज़र का डेटा दिखाना है ना। यहाँ पे कंसोल करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते थे, यहाँ चेक करते हैं हमें यूज़र का डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आएंगे कंसोल में, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र लोडेबल के अंदर हमें स्टेट मिल रही है जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, या तो कुछ ऐसे मिल रही है। तो क्या करते हैं हम, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है, इसके आगे क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है यूज़र। तो यहाँ पे हमें यूज़र का डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमें यूज़र का डेटा मिल रहा है, ये देखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने किया यूज़र लोडेबल, उसके बाद कंटेंट डाला, उसके बाद हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम यूज़र के डेटा को फैच करेंगे एंड इज़ ऑथेंटिकेट को गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूज़र, एंड यहाँ पे हमारे पास होगा इज़ ऑथेंटिकेट, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको करेंगे कॉपी यहाँ पे, एंड इसको भी ना नीचे कॉपी कर लेते हैं, एंड इसको हम यहाँ पे करेंगे प्रेस, यहाँ पे करेंगे यूज़र नेम, एंड इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं ना, इसको कॉपी करके यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ से हमें ऑथेंटिकेट मिल जाएगा एंड ऊपर से हमें यहाँ से यूज़र मिल जाएगा, इस यूज़र को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें यूज़र मिल जाएगा एंड यहाँ से हमें इसका इज़ ऑथेंटिकेट का ट्रू और फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है ट्रू एंड फॉल्स की, ठीक है। यहाँ पे हमें डेटा मिल गया, तो इसको करते हैं कमेंट, क्योंकि इसमें ट्रू एंड फॉल्स की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, या तो हमारा जो डेटा हमें यहाँ से हमने गेट कर लिया, यहाँ पे गेट कर लिया एंड अपने प्रोफाइल पेज पे दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखो मैंने दिखाया यहाँ पे, अगर यूज़र है तो उसका प्रोफाइल इमेज है तो ठीक है दे देना, अदरवाइज कोई नहीं, अगर यूज़र है तो उसका यूज़र नेम दे देना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यूज़र की प्रोफाइल दिखा दी, ठीक है। तो अब इसका जो रजिस्टर का पार्ट है, रजिस्टर का पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे इसको रिमूव एंड जैसे रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास प्रोफाइल आ गई, लॉगिन का हो गया। तो अब इसे लॉग आउट की फंक्शनलिटी भी एक बार अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर रजिस्टर का करेंगे कंप्लीट, है ना। तो यहाँ पे आएंगे, नैप बार पे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉग आउट की फंक्शनलिटी हमें नैप बार में अचीव कर तो ज़्यादा बढ़िया है ना। यहाँ पे करेंगे, यहाँ इसको रिमूव करेंगे एंड यहाँ से हमें इतना ही करना था बस। एंड यहाँ से हमें नैप बार पे चलना, हमारे पास नैप बार कॉम्प एंड यहाँ पे नैप बार है, इसको क्लोज़ करेंगे, यस। तो हमारे पास ये है लॉग आउट का, ठीक है। यहाँ पे करेंगे ट्राई एंड कैच, एंड ट्राई एंड कैच के अंदर इसके अंदर क्या करेंगे हम, लॉग को यहाँ दिखाएंगे, लॉग के अंदर एरर होगा एंड एरर को कॉपी करते हैं, इसको कैपिटल कर देते हैं ई को, तो अच्छा लगेगा ना ऐसे। तो यहाँ पे एरर को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर हम एपीआई चलाएंगे, कौन सी, लॉग आउट की। तो ऐसे करते हैं, रिकॉल ऑथ पे चलते हैं एंड यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके एक्सिस की जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से डेटा अगर हमारा सक्सेस हो जाता है तो क्या करना, इफ़ डेटा हमारा सक्सेस हो जाता है तो हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देना, ठीक है। नेविगेट होम पेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रीडायरेक्शन। एंड यहाँ पे हम एक्सेस को भी ले लेते हैं, एक्सेस आ गया, बैक एंड एपीआई को भी ले लेते हैं, या तो लॉग आउट की जो एपीआई वो चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। तो एक बार मेक श्योर कर लेते हैं एवरीथिंग वुड बी फाइन, या तो यहाँ पे आएंगे, या यह है लॉग आउट, इसको ऊपर करेंगे बंद, इसको करेंगे ओपन एंड कंपोनेंट हमारा नैप बार है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, या तो ये हमारी लॉग आउट की फंक्शनलिटी यहाँ पे अचीव होगी, ठीक है। तो अभी इसको हम रन करा के देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। ओके, अभी हमारे पास लॉग आउट का बटन ओपन नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे हमें डेटा को भी गेट करके दिखाना होगा ना। यहाँ पे चलेंगे होम प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे चलते हैं, प्रोफाइल पे डेटा को गेट किया है ना, तो इसको करते हैं कॉपी एंड नैप बार पे चलते हैं, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, पेस्ट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। एंड इनकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, या एंड यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे एंड इसको ना इंपोर्ट करा लेते हैं अपने रिकॉइल से, एंड फैच से यूज़र की एपीआई को हम करा लेते हैं यूज़र रिकॉइल ऑथ स्टेट से, ठीक है। यहाँ से आएंगे ऐसे एंड इसको कर देंगे रिमूव, तो हमें यहाँ से यूज़र का डेटा मिल जाएगा। यहाँ से यूज़र का डेटा, इसको कमेंट कर देते हैं, या तो यहाँ से यूज़र का डेटा मिलेगा, यहाँ से ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी लॉग आउट की फंक्शनलिटी होगी। तो इसमें मैंने नीचे जो नैप बार का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर रखा है पहले से ही, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमें यूज़र मिल रहा है, यहाँ से हमें ऑथेंटिकेट मिल रहा है, ऑथेंटिकेट ट्रू है या फॉल्स है यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। एंड यूज़र का हमें डेटा यहाँ से मिल जाएगा। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर हम ऑथेंटिकेट है तो हमें ये प्रोफाइल पेज एंड लॉग आउट का बटन दिखाई देगा, एंड उसके साथ ही साथ हमें यूज़र की जो प्रोफाइल है उसका नाम दिखाई देगा, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, मैंने इसका जो फर्स्ट लेटर है यूज़र का यू मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। एंड नीचे आएंगे, ये हमारा है, अगर हम यूज़र लॉगिन ऑलरेडी ऑथेंटिकेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिकेट है तो हमें ये दो चीज़, तीन बटन दिखाई देगा, एंड अगर लॉगिन नहीं है तो हमें लॉगिन दिखाएगा बटन, ठीक है। तो चेक करते हैं लॉग आउट करके, जैसे हम यहाँ पे लॉग आउट बटन क्लिक करेंगे तो हमें ये होम पेज पे भेज देगा, एंड यहाँ पे हमारे पास दो बटन रह जाएंगे, ठीक है। तो हमारा लॉग आउट की भी कंप्लीट हो गया। एंड अब क्या करते हैं, अब इसकी जो रजिस्टर की है ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। रजिस्टर की फंक्शनलिटी को अचीव करते हैं, यहाँ पे आएंगे, हमारे पास लॉगिन का जो पेज है यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ से क्या करेंगे हम,
यहाँ से इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक, इसको रजिस्टर पे चलेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सेस को भी इंपोर्ट करा लेते हैं एंड यहाँ पे हम बैकएंड एपीआई को भी इंपोर्ट करा लेते हैं एंड यहाँ से हम यूज़ सेट रिकॉयल को रिकॉयल से इंपोर्ट करा लेते हैं एंड ऑथ स्टेट को हम ऑथ स्टेट से इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ आ गई है, एक रिकॉयल की ये रिकॉयल स्टेट है ये भी आ गई है एंड ऑथ स्टेट कहाँ पर है ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आ गई हमारे पास, बैकएंड एपीआई, एक्सीएस, ऑथ स्टेट एंड यूज सेट रिकॉयल स्टेट, ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉगिन नहीं होगा, अब होगा रजिस्टर, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ ओके या, तो यहाँ पे हमने सेट ऑथ में डाल दिया इसको। तो अगर ये हमारी सक्सेस हो जाती है यहाँ पे, तो ये हमें प्रोफाइल पेज पे सेंड कर देगा, ठीक है। तो चलो अब इसको हम यूज़र की जो है उसको भी चेक कर लेते हैं। ऐसा करते एक बार चेक कर लेते हैं ये बटन सही जगह है या सही जगह ये, ठीक है। इस बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्टर का सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें यूज़र की सारी डिटेल मिल रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको, हमारी ये काम कर रही है नहीं कर रही है। तो एक बार और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसमें सारा डेटा सही जगह हमने डाल रखा है ना। तो यहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ से डेटा हमें यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड या, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया। तो बटन को भी चेक कर लेते हैं हमारा बटन सही जगह है या नहीं है। तो तो ये हमारा सबमिट, टाइप सबमिट है, ये बटन है। तो अभी हम रजिस्टर को भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं यूज़र 123 एंड इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, 1234 नहीं 123, यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड यहाँ तो इसने हमें प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर की एपीआई है, उसको भी हमने अचीव कर लिया एंड लॉगिन की जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमने रजिस्टर को कंप्लीट कर लिया एंड हमारे पास यहाँ पे पेजेस में आएंगे, लॉगिन को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एंड जो हमारा नैप बार में थी हमारी अपडेशन, नैप बार में हमने डेटा फैच किया इसका यूज़र का यूजिंग रिकॉयल, यूज़ रिकॉयल वैल्यू लोडेबल, इससे हमने डेटा फैच कर लिया एंड अपना यहाँ पे डेटा दिखा दिया अपनी नैप बार में, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट मैनेज हो गई अपने रिकॉयल से। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट करना, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।